Hello students, today I am going to introduce about some important questions related to chapter atoms and molecules. Now let us start. Question number 1. What do we call those particles which have more or less electrons than the normal atoms? जिसमें बेटा मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इफ माइनस चार्ज इज हैविंग नेगेटिव साइन इट मीन्स दिस शोज दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बेटा किस में हो सकते हैं आयंस में हो सकते हैं क्योंकि आयंस दो टाइप के होते हैं. आयंस क्या होता है आयंस इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैविंग सम चार्ज. दैट चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दैट डिपेंड्स ऑन द एटम. ओके नाउ द नेक्स्ट इज why do we call those particles which have more electrons than the normal atoms? बेटा जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर आता है नेगेटिव साइन और दिस इज कॉल्ड एज एनायन. ओके सेकेंड पार्ट है बेटा लेस इलेक्ट्रॉन्स देन द नॉर्मल एटम. लेस मीन्स दे शोइंग द पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज मीन्स loss of electrons, so this is called cations. Okay, now next is define the formula of a compounds. formula कैसे डिफाइन करोगे formula क्या है बेटा एक रिलेटिव मास है. फॉर्मूला यूनिट का एक रिलेटिव मास है और उसको कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम के मास से ही उसको कंपेयर करते हैं जिसको हम 12 यूनिट लेते हैं. सो दिस मास दिस रिलेटिव मास ऑफ द फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला मास. Now next is why do we call those particles which are formed by the gain of electrons by the atoms? This is called as anions. And by the loss of electrons by the atoms, this is called as cations. Okay. Now next is state whether the following statement are true or false. फर्स्ट है बेटा सोडियम आयंस हैज़ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन ए न्यूट्रल एटम. तो क्या इसमें ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नो, बिल्कुल गलत है बेटा ये. ठीक है. क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. येस, बिकॉज इट गेन द इलेक्ट्रॉन्स. इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. ओके. Now next is write down the formula of the following compound. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का वोल्टवाइस. ओके तो ये इसकी फॉर्मूला कैसे बना देखो बेटा. कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हैविंग 2+ चार्ज ऑक्सीजन हैविंग O2- चार्ज. यहाँ भी 2 है बेटा यहाँ भी 2 है. After criss-cross method what will be formed here? CaO. This is calcium oxide. Now next is magnesium hydroxide. Magnesium having +2 charge and hydroxide OH having -1 charge. So ये 2 है बेटा ये 1 है तो मैग्नीशियम को 1 से मल्टीप्लाई हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा MgOH का वोल्टवाइस. सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके ये फॉर्मूला बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज एन एलिमेंट Z हैज़ अ वैलेंसी 3. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ Z? Z पे वैलेंसी 3 है तो देखो बेटा ये Z है और ये आपका ऑक्साइड है. ऑक्साइड हैविंग -2 चार्ज एंड Z हैविंग +3 चार्ज. तो देखो बेटा ये 3 ये 2. आफ्टर क्रिस-क्रॉस व्हाट विल बी फॉर्म हियर Z2O3. Z2O3 आपका फॉर्मूला बन जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ पार्टिकल्स विच कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स.
वो पार्टिकल्स क्या है बेटा, आपका सोडियम प्लस है। सोडियम प्लस आयंस जो होता है, जैसे बेटा ये सोडियम है, प्लस चार्ज है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मीन्स 2, 8 एंड 1। आफ्टर लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं, ठीक है, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा एंड देन व्हाट विल बी फॉर्म 2 and 8, सो इट फॉर्म अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं, देखो यहाँ पे आपका 2, 8, 1 होता है ना, तो इट मीन्स 11 प्रोटॉन्स हैं और 23 इज़ द एटॉमिक मास मीन्स 23 और यहाँ एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, तो 23 माइनस 11 एटॉमिक नंबर दैट इज़ 12 न्यूट्रॉन्स, तो 12 न्यूट्रॉन्स इज प्रेजेंट। बेटा पॉजिटिव चार्ज only shows by the electrons, not protons and neutrons, okay. Now next is name the particles which has 18 electrons, 18 neutrons and 17 protons। 17 प्रोटॉन्स का मतलब है बेटा प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पे डिपेंड होता है। इट मीन्स जो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का दैट इज 17 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और इसका होता है 35 एटॉमिक मास। इट मीन्स यहाँ पे 17 प्रोटॉन है बेटा, बट क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, इट मीन्स 17 है प्लस इसमें 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, गेन हुआ है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे एंड न्यूट्रॉन कितने आएंगे, न्यूट्रॉन इज 35 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 18 न्यूट्रॉन, ठीक है, 18 आपके न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज fill in the following blanks with suitable words। The particles which are formed by the gain of electrons, this is called as anions। The particles which are formed by the loss of electrons, this is called as cations, ठीक है। The particles which is formed by the loss or gain of electrons, उसको हम क्या बोलेंगे, ions, okay। The potassium ions have positive charge, so it contains less electrons than the protons, okay। A sulfide having negative charge, so it contains less protons and more electrons, okay। Now next is name the element water is made up of। Water is made up of hydrogen and oxygen। What are the valencies of these elements? इन elements की valencies क्या है बेटा, hydrogen showing +1 charge and oxygen that showing the -2 charge, okay। Chemical formula of water that is H2O, उसको हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं, okay। Now next is what is the valency of hydrogen? If the valency of hydrogen is 1, nitrogen is 3, then what is the formula बेटा, hydrogen 1 शो करता है, nitrogen 3 शो करता है and it does not form it is a place or it is a positive or negative, okay। Then hydrogen and nitrogen after crisscross what will be formed here, H3N means NH3 is the formula, this is NH3, NH3 is the ammonia molecule, okay। Now next is work out the formula for sulfur dioxide। Sulfur having 4 valencies and oxygen having -2 valencies, and what will be formed here, SO2 is formed, sulfur dioxide is formed, okay। Now next is if the valency of carbon is 4, sulfur is 2, work out the formula of the compounds formed by the combination of carbon and sulfur। Write the name of the compound।
तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, सल्फ़र की वैलेंसी 2 है, देन कार्बन को 2 से करो, सल्फ़र को 4 से करो, तो दिस इज CS2, CS2 बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज element X has a valency 4 whereas the another element Y has valency 1. What will be the formula of the compound formed between the X and Y? बेटा जो वैलेंसी X की है वो 4 है, Y की क्या है 1 है, देन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 4 है बेटा, ये 1 है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, दैट इज XY4. ओके, XY4 इज द फॉर्मूला. Now the next is an element B shows valencies of 4 and 6. Then what is the formula of the two oxides? मान लो बेटा B है, ये 4 शो करता है, oxides having 2, then what will be the formula? B2 of 4 is the formula. इसमें से 2 कॉमन ले लो बेटा, what will be formed? B or 2 is formed here. Okay. Now next is, अगर हमारे पास वैलेंसी 6 है तो कैसे बनाएंगे, BO, B में 6 बना देंगे, ऑक्सीजन में 2 बना देंगे, देन ये बन जाएगा B2O6, और इसको हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, दैट इज BO3. BO3 इज द फॉर्मूला. ओके, ये बन जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज an element X of valency 3 that combined with the element Y of valency 2. What will be the formula of the compound formed? ये बेटा X है, ये Y है, X having 3 valency and Y having 2 valency, and after crisscross what will be formed? This is X2Y3. This will be formed here. Okay. Now next is वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. देखो बेटा, दिस इज मैग्नीशियम having the 2 valency and that is HCO3, these are having -1 valency. Okay, and after crisscross what will be formed here, that this is Mg bracket HCO3 2 minus HCO3 का whole twice. Okay, so this is the formula. Okay, now next is an element X has a valency of 2, and what is the simplest formula for the bromide of the element? Suppose X की वैलेंसी कितनी है बेटा, 2 है, तो देखो ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल हैव -1 वैलेंसी, and this is the X element, this is 2, and after crisscross what will be the form, this is XBr2 is formed. Okay. नाउ सेकेंड आपको बताना है ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स. ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, तो बेटा इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, एंड X एलिमेंट्स हैविंग अ वैलेंसी +2, एंड आफ्टर क्रिस क्रॉस व्हाट विल बी फॉर्म, बोथ हैविंग सेम वैलेंसी, देन द फॉर्मूला इज XO. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. सोडियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम कार्बोनेट. सोडियम ऑक्साइड देखो बेटा, ये सोडियम है, ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है. सोडियम हैविंग +1 चार्ज, ऑक्साइड हैविंग -2 चार्ज, मीन्स दिस सोडियम आफ्टर क्रिस क्रॉस व्हाट विल बी फॉर्म हियर, Na2O. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज Ca, दिस इज CO3 -2, दिस इज हैविंग 2+. बेटा दोनों की वैलेंसी सेम है, इट मीन्स व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, CaCO3 इज फॉर्म्ड हेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. देखो बेटा, फॉर्मूला मास कैसे निकलता है, जैसे मोलिकुलर मास निकलता है वैसे ही आपका फॉर्मूला मास निकलता है. तो इसमें Na2O होता है, इसमें क्या होता है, 2 सोडियम एटम होते हैं हमारे पास, एक ऑक्सीजन होता है बेटा. तो देखो 2 सोडियम है तो 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 23, प्लस 1 मल्टीप्लाई व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 16, एंड दैट इज इक्वल टू 62. नाउ नेक्स्ट इज Al2O3. 2 aluminium atom are present here, and
3 oxygen atom is present here. So it means 2 multiply 27 is the atomic mass of aluminium and 3 multiply 16 that is the atomic mass of oxygen and that is equal to 102 U. ये किसके इक्वल आ जाएगा 102 U के इक्वल आ जाएगा. ओके, सो दिस इज फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज write the cations and anions present if any in the following. अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है. सपोज बेटा दिस इज द CH3COONA. ठीक है, तो इनमें कैटेंस और एनायन स्पीसीज बतानी है. कैटेंस कौन से होते हैं जिनमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है. एनायन क्या होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है. सपोज दिस इज CH3CONA, तो यहाँ से कट करते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है. सोडियम हैविंग +1 चार्ज एंड CH3COA negative having negative charge. Okay. Now next is NaCl. NaCl में देखो क्या होता है Na पॉजिटिव, दिस इज NaCl. यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करो, ये पॉजिटिव स्पीसीज, अनदर इज नेगेटिव स्पीसीज. ओके. नाउ नेक्स्ट इज H2. H2 कोवेलेंट होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा. तो यहाँ पे कोई भी जो होते हैं कैटेन एनायंस प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज इट विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये क्या बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म एनी एनायन और कैटायंस. ओके, एनायन और कैटायन फॉर्म नहीं करता. नेक्स्ट इज अमोनियम नाइट्रेट. द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट दैट इज NH4NO3. तो यहाँ से बेटा बॉन्ड टूटता है, ये पॉजिटिव फॉर्म करता है, ये नेगेटिव फॉर्म करता है, तो ये कैटायन एंड एनायन इज फॉर्म. ओके. नाउ नेक्स्ट इज गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ द एलिमेंट्स लाइक दिस. इसको खुद करना है. देखो बेटा, कैल्शियम फ्लोराइड. अब कैल्शियम और फ्लोरीन का बनाना है बेटा. ठीक है, कैल्शियम पे 2+ चार्ज है और फ्लोरीन पे -1 चार्ज है. ये 2 है बेटा, ये 1 है. आफ्टर क्रिस क्रॉस व्हाट विल बी फॉर्म हेयर CaF2. दिस विल बी फॉर्म. ओके. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फर. ये हाइड्रोजन है बेटा, ये सल्फर है. हाइड्रोजन हैविंग +1 चार्ज, सल्फर हैविंग -2 चार्ज एंड आफ्टर क्रिस क्रॉस व्हाट विल बी द फॉर्म हेयर H2S इज फॉर्म. ओके. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सेम है बेटा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का. देखो ये आपका नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है. नाइट्रोजन पे कितनी वैलेंसी +3 वैलेंसी, हाइड्रोजन पे -1 वैलेंसी. आफ्टर क्रिस क्रॉस व्हाट विल बी फॉर्म हेयर NH3 इज फॉर्म. NH3. नाउ नेक्स्ट इज कार्बन एंड क्लोरीन. ये कार्बन है बेटा, ये क्लोरीन है. Carbon having +4 charge and chlorine having -1 charge. Then what will be formed? CCl4 is formed. Okay. Now next is sodium and oxygen. ये सोडियम है बेटा, ये ऑक्सीजन है. यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है. Then what will be formed here? This is Na2O. Okay. Na2O. Now next is carbon and oxygen. देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन कैसे हैं. ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. कार्बन हैविंग +4 वैलेंसी, ऑक्सीजन हैविंग -2 वैलेंसी. देन व्हाट विल बी द आंसर? दिस इज C2O4 एंड हेयर 2 इज कॉमन बेटा, 2 कॉमन ले लो एंड द आंसर इज CO2. CO2 इज द मेन आंसर. ओके. सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड्स. सेकेंड इज मॉलिकुलर कंपाउंड्स. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? आयनिक मीन्स जो आयन से बनते हैं. मीन्स दीज आर फॉर्म्ड बाय द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें एग्जाम्पल आता है CaCl2, CaCO3, ये आता है. ओके. Now next is molecular compounds. Molecular compounds कौन से होते हैं? Which are formed by the combination of 2 non-metals. 2 non-metals के बीच के combination से form होते हैं. जैसे बेटा HCl है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है. H2S है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स है, सल्फर भी नॉन मेटल्स है. ओके.
नाउ अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस. What are the difference between the cations and anions? Explain with example. Cation and anion क्या होते हैं बेटा? Cations क्या होते हैं जो which are formed by the loss of one or more electrons. Okay. Anion क्या होते हैं? Which are formed by the gain of one or more electrons. जैसे बेटा एग्जाम्पल आपने देखा था, सोडियम पॉजिटिव क्या है? कैटायंस है. क्लोरीन क्या है? एनायन है. ओके तो ये ऐसे फॉर्म्ड होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज the valency of some of the ions that are given below. Sodium ions +1, copper +2 है, nitrate -1 है, sulfide -2 है. Now using this information write down the formula of sodium sulfide and copper nitrate. देखो बेटा सोडियम सल्फाइड देखना हमें. सोडियम ये लिखा आपने, इस पे कितनी वैलेंसी है? +1 है. सल्फाइड S, इस पे कितनी वैलेंसी है? -2. After criss-cross what will be formed? This is Na2S. Na2S is formed. Okay, ये बनता है. Now next is copper nitrate. This is copper having 2+ charge, and nitrate NO3. These are having -1 charge. तो कॉपर 1 आ जाएगा, नाइट्रेट 2 आ जाएगा. Cu ब्रैकेट NO3 का वॉल ट्वाइस, ये फॉर्म हो जाएगा. ओके. Now next is explain the formation of sodium ions and chloride ions from their respective atoms, giving the protons and the number of electrons in each one of them. What is the reason for positive charge on the negative charge on a chloride ions? देखो बेटा फर्स्ट पूछा है कि सोडियम आयंस की फॉर्मेशन कैसे होगी. सोडियम आयंस बेटा ये है, इसमें 2, 8 और 1 मीन्स टोटल एटॉमिक नंबर 11 होता है. पर जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? दिस विल फॉर्म अ Na+. इट मीन्स दिस इज 2,8. ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है. 2,8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है और ये Na+ से बनती है. ओके. नाउ दीज आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड है बेटा क्लोराइड आयंस कैसे फॉर्म होते हैं. देखो Cl नेगेटिव है. Cl नेगेटिव कैसे बनता है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाए. 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं और दैट व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? यहाँ पे Cl नेगेटिव आता है. तो बेटा दीज आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज write the symbol and formula of the 2 simple ions and the 2 compounds ions. हमें ऐसे 2 सिंपल आयंस के बताने हैं, कोई भी बता सकते हो आप इसमें. ठीक है, जैसे बेटा इसमें सोडियम ब्रोमाइड लिया हुआ है. ठीक है, या अमोनियम एल्यूमिनियम ले सकते हो, कंपाउंड आयंस जो कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. नाउ एलिमेंट Y हैज़ 4 वैलेंसी. Y की वैलेंसी 4 है. क्लोराइड लेना है तो Cl है बेटा. एक पॉजिटिव स्पीसीज होती है, एक नेगेटिव होती है. तो क्लोराइड हैविंग -1 चार्ज, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? YCl4 इज हेयर. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्साइड लेना है बेटा. इसको हम Y लेंगे जिसकी वैलेंसी 4 है. ऑक्साइड हैविंग -2 एंड व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? दिस इज Y2O4 मीन्स 2 इज कॉमन, दैट इज YO2 इज फॉर्म. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सल्फेट. Y हैविंग 4 वैलेंसी एंड दिस इज सल्फेट SO4, 2 नेगेटिव, ये 2 है. तो व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? Y2SO4 का वॉल 4 टाइम्स. तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा बेटा. फॉर्मूला ये बनेगा YSO4 का 2 टाइम्स बिकॉज 2 इज कॉमन इन बोथ द केसेस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कार्बोनेट. 4th पॉइंट Y4 कार्बोनेट CO3 -2. ओके. then this will be formed. this is Y2 CO3 का वॉल 4 टाइम्स. ठीक है, 2 is common here. then what will be formed here? YCO3 का वॉल twice. okay, this is the answer. now next is nitrate. नाइट्रेट क्या है बेटा? ये Y है, नाइट्रेट इज NO3 -1. ठीक है, ये 1 है, ये 4 है. देन व्हाट विल बी द फॉर्म? YNO3 का 4 टाइम्स. ओके, सो दिस इज द आंसर.
नाउ डिफाइन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। क्या होता है फॉर्मूला यूनिट? मीन्स द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस दैट आर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं आयनिक कंपाउंड का। एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट बताना है बेटा, दिस इज NaCl। sodium chloride Na positive and chloride also having -1, after crisscross what will be the form here? NaCl is formed here. Now next is magnesium chloride. How will you calculate the magnesium chloride? अब मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा Mg, यहाँ पे 2+ आ जाएगा, क्लोराइड हैविंग -1 and after crisscross what will be formed? MgCl2 is formed. Okay, now next is calculate the formula masses of the following compounds, that is calcium chloride. कैल्शियम क्लोराइड में क्या आ जाएगा? कैल्शियम हैविंग 40 एटॉमिक मास एंड क्लोराइड दैट इज 35.5 U. ओके, तो आफ्टर इसको CaCl2 इज द फॉर्मूला, देन 1 कैल्शियम मल्टीप्लाई 40 प्लस हाउ मेनी क्लोरीन एटम? 2 एटम, 2 मल्टीप्लाई 35.5. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट. देखो बेटा सोडियम कार्बोनेट कैसे है? Na2CO3 ये होता है, सोडियम 23 है मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, प्लस कार्बन 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई 16, देन दिस इज द आंसर. ओके, now next is an element A forms an oxide A2O5. what is the valency of A? बेटा A2O5 कैसे बना है? जब इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी 5 होगी, तभी बना है ना. तो वैलेंसी A की क्या है? आपकी 5 आ जाएगी. ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, इसको सिंपली X मान लो. जैसे ये है A2O5, इसको आप X मान लो जिसकी वैलेंसी हमें निकालनी है. तो ये बना बेटा 2x प्लस 5 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. ओके, नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ ए का फॉर्मूला बताना है. वैलेंसी ए की कितनी है? 5. इट मीन्स क्लोराइड की Cl नेगेटिव, Cl की कितनी है? -1. देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर आफ्टर क्रिस क्रॉस? व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? ACl5 इज फॉर्म्ड. ओके, now next is an element X form the following compounds with hydrogen, carbon and oxygen. उनकी वैलेंसी बतानी है बेटा. उस एलिमेंट में X की वैलेंसी क्या होगी? देखो, जब X बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो X क्या है? हैलोजन है. इट मीन्स वो नेगेटिव वैलेंसी शो करता है. ठीक है, तो बेटा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन है, सपोज दिस इज X है, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या रही? -2. ओके, कार्बन के साथ जब ये X कंबाइन होता है तो कार्बन की वैलेंसी भी -2 रहेगी. बट अगर ये X ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या रहेगी आपकी? -2 होती है बेटा यहाँ पे. ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो बेटा इस केस में क्या होगा, जैसे ये CX2 है, इट मीन्स यहाँ पे हमें हैलोजन की वैलेंसी बतानी है, क्या रहेगी. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या, हैलोजन के ऊपर -1 चार्ज है. ठीक है, तो ये कैसे बन के आया बेटा? जैसे मान लो ये कार्बन है, ये X है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी -1 है, इसकी वैलेंसी कार्बन की 2 है, तो ये ऐसे बन गया CX2. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट इज XO2. XO2 में क्या है? देखो XO2 में क्या है, यहाँ पे क्या है आपका -2 चार्ज होता है. हमें X पे निकालना है क्या चार्ज होगा. X -4 इज इक्वल टू 0, देन X इज इक्वल टू +4. ओके, नाउ नेक्स्ट इज XO3. इस पे -2 चार्ज होता है, तो ये X मान लिया बेटा, ये -6 इज इक्वल टू 0, देन X इज इक्वल टू +6, ये +6 आ जाएगा आपका. सो दिस इज द वैलेंसी. So students, please revise all these important questions of chapter
atoms and molecules. Okay students, thank you.